चूजा आप पाल रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ बीमारी हल्का फुल्का आ रही है, आप उसी टाइम कंट्रोल कर लिए तो आप अपना प्रॉफिट अच्छा निकाल सकते हैं। सोचा कि अगर क्या नौकरी करना, अपना स्वरोजगार टाइप का अपना रोजगार खुद अपना जनरेट करो, इस चलते मैंने अपना खुद का चालू किया पोल्ट्री फार्म। तो जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो और एक आपको फार्मिंग दिखाने आया हूँ। और मैं एक पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ। यह जगह खूंटी में है। तो आइए सर से बात करते हैं, जो फार्म के ओनर है उनसे बात करते हैं कि कैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल पे। नमस्कार। तो सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा अक्षय कुमार नाम है। ये फार्म का एड्रेस बता दीजिएगा। ये बीरू, खूंटी के बीरू गांव में पड़ता है, खूंटी जिला का बीरू गांव में। खूंटी टाउन से ये 5 किलोमीटर दूरी में ये गांव पड़ता है। तो सर, आप फार्म की शुरुआत कैसे की है? इस लाइन में पहले मैं नहीं था। मेरे एक दो भैया पहले से इस काम पे जुड़े हुए थे, तो उनसे मैंने संपर्क किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से कुछ बताया तरीका, किस तरह से करना, क्या करना होता है। तो सोचा कि क्या नौकरी करना, अपना स्वरोजगार टाइप का अपना रोजगार खुद अपना जनरेट करो, इस चलते मैंने अपना खुद का चालू किया पोल्ट्री फार्म। और इसमें आपको इनकम कैसे हो रही है? इनकम मुझे एक क्या बोलते हैं, जितना बड़ा भी सेटअप है मेरा, उसमें अगर सब ले दे के सारा कॉस्ट निकाल के मुझे आराम से 70 से 80 हज़ार का फ़ायदा होता है। ये फार्म कितना बड़ा है, साइज और इसका ये बताइएगा। मेरा ये लगभग अभी 150 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है। एक्चुअल में एक पोल्ट्री फार्म का सेट का चौड़ाई 25 फीट से 22 से 25 फीट था। मैंने 30 फीट किया हुआ है, 32 फीट। लेकिन उसके लिए मैंने एग्जॉस्ट पंखा बड़ा बड़ा लगाया रखा ताकि अंदर गैस निकल सके, इसीलिए मैंने चौड़ा किया। लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो होता है 25 फीट, 22 से 25 फीट का बोला जाता है। इसमें जो पोल्ट्री जो फार्मिंग होती है, इसमें बहुत सारी बीमारियां भी रहती है। हाँ, तो इससे बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए, इसके बचने के लिए एक दो तरह की बीमारी होती है। एक इसकी अंदरूनी बीमारी, एक बाहरी बीमारी, एक जो जिसको वायरल कहा जा सकता है। तो वायरल बीमारी निपटने के लिए हम लोग उसके लिए एक फॉर्मलिन टाइप का कुछ आता है केमिकल, उसको हम लोग बहा स्प्रे करते हैं। और इन लोगों का इम्यूनिटी सुधारने के लिए इन लोग के लिए एक एंटीबायोटिक, बायोबूस्टर सब चलता है, जो इसका इम्यूनिटी बढ़ाता है। और कुछ विटामिन सब चलते रहते हैं ताकि ये लोग अपना बॉडी को स्वस्थ और मजबूत बना कर रखें। और इसमें सेल परचेस में इसमें कोई दिक्कत होती है क्या आपको? देखिए, अभी जो मैंने ये काम चालू किया है, ये मुद्रा लोन के तहत है, इसको मैंने बनाया है। और अभी लोन चल रहा था, इसीलिए मैंने अपने स्तर पे मैंने ये काम नहीं किया है। अभी मैं कंपनी से काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग जिसको कहा जाता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जो नए हुआ, अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अगर छोटे स्तर पर करना है तो जैसे कि अभी सरकार तरफ से भी लाभ मिलता है, 500 पीस का एक सेट बना के दे रहा है। पैसा में दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं भागता है। आपका 1.5 से 2 लाख में कुछ सरकार मदद कर देती है आपको, वो आप चालू कर दीजिए। अब उसका बिक्री और परचेजिंग में आपको दिक्कत नहीं होती है। 500 पीस अगर आप मुर्गा बेचना चाहते हो, कोई भी बाजार या कहीं पर भी एक दिन में आप खपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा स्तर पर कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट जाता है, और उतना परचेज और सेल करने के लिए हम लोग को दिक्कत होता है। तो मेन हो गया कि अब इसमें बहुत सारी कंपनी घुस चुकी है, सुगना है, शालीमार है, आईवी है, वेंकीज है, ऐसा बहुत सारी कंपनी घुस चुकी है। तो इन्होंने अब क्या करके रखा है, एक तरह से अच्छा भी किया, एक तरह से खराब भी है। कि अब अगर बड़ा स्तर पे कोई कर रहा है, अगर मान लीजिए जैसे कि अभी गर्मी में चलिए रेट रहता है, सावन के बाद इधर अब रेट, बरसात अभी सावन में आ गया था तो रेट गिरा हुआ था। डाउन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा इधर बरसात के बाद थोड़ा सा हल्का सा रेट उठेगा, फिर रेट लगभग कम ही रहती है। तो ऐसा में क्या होता है, अगर किसी के मास मान लीजिए डिमांड सप्लाई का जो खेला होता है, अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है तो चलिए सप्लाई कम है तो रेट भाग जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो रेट गिर जाता है। इसमें अगर इंडिविजुअल फार्मर जो रहता है, अकेला फार्मर जो सिंगल फार्मिंग करता है अपना, तो वो लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है। वो लोग अपना जो कॉस्टिंग जो इसमें लगा है वो भी नहीं निकाल पाता है। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करते हैं। तो उसमें क्या है, कंपनी का जो रेट हो, जितना बेचे हम लोग, कोई दिक्कत, हम लोग कुछ परसेंट हिस्सादारी में हम लोग अपना काम करते हैं। और आप जो चूजा आप कहाँ से लेकर आए थे? ये देखिए, मैंने पहले बताया कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में क्या है कि जितना स्टाफ मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा रहेगा, बाकी बात जो कंपनी से मैंने टाई अप किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो मुझे सारा चीज़ उपलब्ध करवाता है वो। और जो चूजा को बड़ा होने तक, जो सेल तक की कितना दिन में हो जाते हैं? देखिए, एक्चुअल में अगर आप 2 किलो 2.5 किलो का अगर आप मांग करते हैं तो 30-32 दिन से आपका सेल चालू हो जाता है। आप 38 से 40 दिन तक का मुर्गी को आप सेल कर सकते हैं। और आप होलसेल में कैसे रेट पे आप सेल कर रहे हैं?
देखिए रेट तो हमेशा ऊपर नीचे होता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता। अभी से गर्मी था उस टाइम 125-130 रुपया भी चल गया था, और अभी 70-80 रुपया पहुंच गया है। तो यही एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए माइनस पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है इसको। उसी चलते हम लोग का बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी इसी का भी हम लोग को रेट नहीं मिलेगा तो जो है कम कुछ कुछ में हम लोग को गुजारा करना पड़ता है। तो लेकिन आप वही लार्ज स्केल है, इसीलिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। लार्ज स्केल में आपको और दिक्कत इस नहीं है। पोल्ट्री फार्म से आपको कुछ अचीव कर पाए हैं, कोई इनकम? हाँ, इनकम हो रहा है। अभी उसी चलते मैं आप पीछे और बना रहा हूँ। इसको मैंने लोन से बनाया था, वो मैंने अपना खुद का पैसे से बना रहा हूँ उसे। तो जो नए हुआ है वो फार्मिंग, इस पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर बड़ा स्तर पर कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से है या कुछ अपना सेविंग करके रखे हैं तो बड़ा स्तर पर करें। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटे स्तर पर करिए। छोटे स्तर पर करें, 500 से 1000 का भी अगर आप स्तर पर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सीख लीजिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, और उसके बाद आप करिएगा तो आप 500 से 1000 चूज़ा बेचने में आपको दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही कर रहे हैं या ट्रेनिंग भी आप कहीं से लिए थे? ट्रेनिंग जिससे मैंने बताया पहले कि भैया लोग मेरे जुड़े हुए थे इससे, तो उनसे जाके मैंने संपर्क किया था, कांटेक्ट किया था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बताया ऐसे ऐसे करना है, तो वही सीखते सीखते और इसमें मैं करता शुरुआत तो जब पहला भी धंधा चालू करिएगा तो शुरुआत में बहुत दिक्कत होता है, मुझे भी परेशानी दिक्कत हुआ। होती है। हाँ, परेशानी बहुत होती है। तो वही खुद से करता गया, सीखता गया, उसके बाद ही अभी थोड़ा सफलता मिल रही है। तो सर, जो नए फार्मर है वो जानना चाहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, तो कैसे इनकम करें, सेल परचेज का आप ये बताइए। अगर इंडिविजुअल फार्मर है तो उसके लिए अगर आप जैसे कि अगर हम पूरा बताएं तो पर चूज़ा में 3 से 4 रुपया का या 5 रुपया तक का मेडिसिन कॉस्ट आता है पर चिक्स में। और पर मुर्गी में 2-2.5 से 3 किलो का चारा लगता है। और जो मुर्गी का कॉस्ट है, मान लीजिए चूजा कॉस्ट आप 30 से 40 रुपया 45 रुपये तक चल जाता है। और आपका जो चारा रहता है, जो फीड रहता है, वो आपको 40 से 45 रुपये पर केजी पड़ता है। तो मतलब अगर मान चलिए आप 2.5 किलो का मुर्गा अगर सेल कर रहे हैं अगर 100 रुपये के रेट में, तो आप आराम 250 रुपये कर सकते हैं। और उसमें जो कॉस्टिंग जाएगा, मान लीजिए 3 किलो अगर वो चारा खा रहा है तो 3 किलो में 135 रुपया प्लस 40 रुपया, तो 175 रुपये का, और प्लस 5 रुपया मान चलिए आपको ये लगता है दवाई का, तो 180 रुपया है। तो 60-70 रुपया एक चूजा में कमा सकता है। अगर वही अगर रेट गिर जाता है तो उसका कॉस्ट मतलब वही बस है कि रेट जो होता है वो परमानेंट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता है। इसी चलते अगर 100 रुपया में है तो कुछ प्रॉफिट कर सकता है, और वही अगर कम होता है तो वो पर चिक्स में चूजा में वो प्रॉफिट गिरता भी है। कभी हो सकता है, कभी अगर खराब रहा तो 5 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, या फिर माइनस में भी जा सकता है। ये बिजनेस है तो हो सकता है ये हाँ। चीज़ें। तो जो नए अभी बेरोजगार जो युवा है, जो छोटे मोटे नौकरी कर रहे हैं 10-12 हजार के, उससे अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं कि ये बिजनेस अच्छा है? हाँ, अगर आप 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप 500 का ही सेट बना लें, तो आप आराम से 10-12 हज़ार उससे ऊपर ही कमाइएगा। जो आपका जो सेट जितना बना है, आपको कितना कॉस्ट लगा पूरा सेट बनाने? देखिए मेरा लगभग 3200-3300 का फार्म है। तो इसको मैंने बनाया है। इसमें लगभग कॉस्ट गया है 12 लाख रुपये। इसमें मेरा ऑफिस है, फीड के लिए स्टोर रूम है, बोरिंग है, शेड वेड सब है। ओके। तो सर, आपसे और एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो नए हुआ है वो उसके बाद नए जो कर रहे हैं तो उसको कुछ टिप्स जो फेल ना हो फार्मिंग के लिए। इसका एक बेसिक टिप्स ये है कि इसका एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर आप कर रहे हैं तो उसको स्टडी करना सीखिए चूजा को, कि उसको कुछ लक्षण जो होता है, सिम्टम, वो कुछ दिख रहा है कि नहीं। अगर इसमें बेसिक चीज़ ये है, अगर चूजा आप पाल रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ बीमारी हल्का फुल्का आ रही है, आप उसी टाइम कंट्रोल कर लिए तो आप अपना प्रॉफिट अच्छा निकाल सकते हैं। अगर वो बीमारी फैल जाती है तो उसके बाद वो आपको एक बेसिक इसमें एक टॉपिक टर्म कहा जाता है FCR। अगर FCR आपका भागता है तो वो आपका फिर प्रॉफिट को कम कर देती है, हो सकता है आपको लॉस में ले जाए। इसीलिए इसमें एक चीज़ बेसिक चीज़ है कि टिप हम यही कहेंगे कि चूजा अगर जब लाते हैं, जब बड़ा होते रहता है, तो उसका एक चीज़ है कि आप उसका बीमारी पकड़ना सीखिए। अगर बीमारी पकड़ना नहीं पाइएगा तो आपको वो लॉस की तरफ ले जा सकता है। और एक चीज़ है कि बीमारी कुछ ना कुछ रूप में आते ही रहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कच्चा बिजनेस है, तो इसमें आपको है कि कुछ ना कुछ होते ही रहता है वो चीज़ें। आप फीडिंग में आप कौन कौन सा फीड खिलाते हैं, दोनों नाम बता दीजिएगा। फीड देखिए इसमें कंपनी की तरफ से आता है का जो अभी हम लोग वेंकीज का फीड लाते हैं, तो उसमें वो आपका हर चीज़ आता है।
मकई, आपका ज्वार बाजरा सब मिला हुआ रहता है, पेलेट बोला जाता है उसको। खिला के हम लोग उसको बड़ा करते हैं, उसमें दवाई वैसा मिलाया हुआ रहता है लोग को ग्रोथ के लिए, तो उसी को हम लोग खिला के इसको बढ़ाते हैं। तो हमें सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित। तो आप भी जो नए हुआ है पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं और अपने इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर धन्यवाद आपसे बात करके।